हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कॉलरशिप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है हर संडे स्कॉलर्स का जो संडे एफएलटी टेस्ट होता है उसके मैथ्स के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और लेटेस्ट एग्जाम जो हो रही है उस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमें ये कोई डाटा दिया है, देखो कोई डाटा दिया है, टेबल हमें दी है ग्रेजुएट पॉपुलेशंस की। उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं और उन अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स में जो मेल फीमेल का रेशियो है वो हमें दिया है। ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ये है, पूछा है कि इन विच स्टेट, किस स्टेट के अंदर जो मेल ग्रेजुएट्स हैं हु आर अनएम्प्लॉयड, जो कि अनएम्प्लॉयड है, वो क्या है, लोवेस्ट। ये आपको ध्यान देना, हाईएस्ट नहीं पूछा है, लोवेस्ट पूछा है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है, स्टेट है 5, ऑप्शन है 4, कौन सा स्टेट नहीं है, यूपी नहीं है, तो यूपी पे अपने को काम करना नहीं है। ठीक है, अब हरियाणा है ना, तो हरियाणा का जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं वो कितना, टोटल 10,000 ग्रेजुएट्स हैं, उसमें से 51% क्या होगा, 10,000 50% क्या होगा, 5100 होगा। 50,000 का 66% क्या होगा, 00 33। ठीक है, 33,000। इसका क्या होगा, 6 30,000, 50% 30,000 हुआ। यूपी का अपने को करना नहीं है। बिहार का कितना होगा, 5 15 15,000 होगा। ठीक है, ठीक। अब हमें बताना है कि मेल पॉपुलेशन। ठीक है, इसके अंदर जो टोटल है ना, टोटल 17 है, तो 17 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5100 है। 17 की वैल्यू 5100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 300। अपने को बताना है मेल, और मेल क्या क्या है, 8 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400। तो यहाँ पे क्या, हरियाणा, हरियाणा के अंदर जो मेल है वो कितना है, 2400 है। ठीक है, इसके अंदर टोटल कितना है, 11, 6 4 5 11। 11 की वैल्यू कितनी है, 33,000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 3000। तो 5 की वैल्यू बताना है, तो क्या 15,000 होगा। तो गुजरात में कितना है, 15,000, जो कि इससे बड़ा है, तो अपने को देखना नहीं है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 5, 5 की वैल्यू कितनी है, 30,000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 5 6 जा तो 6,000। दो की वैल्यू कितनी है, 12,000, 12,000 भी तो इससे बड़ा है। अब बिहार है, बिहार में कितना, 815, 15 की वैल्यू ये दी है, 8 वैल्यू 8,000। ठीक है, तो सबसे जो कम पॉपुलेशन है मेल की वो किस में है, हरियाणा में ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द फीमेल अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स फ्रॉम द यूपी। यूपी, दूसरा क्या है, हरियाणा। ठीक है, यूपी और हरियाणा का अपने को फीमेल अनएम्प्लॉयड, अच्छा नहीं, यूपी का फीमेल और ये चाहिए, ध्यान रखो कि यूपी के अंदर तो फीमेल देखना है अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, और हरियाणा के अंदर हमें मेल अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स देखने हैं। ठीक है, तो बात है यूपी की जिसमें हमें देखना है फीमेल, और बात है हरियाणा की जिसमें हमें क्या देखना है, मेल्स। ठीक है, अब यूपी के अंदर टोटल कितने हुए, देखो यूपी 80,000, ये है 80,000, 80,000 45% क्या होगा, 80,000 का 45% क्या होगा, 800 इंटू 45। ठीक है, ये तो टोटल पॉपुलेशन हुई, और टोटल कितना है, 1 + 2 3, और फीमेल कितनी हुई, 1, तो 3 इंटू क्या होगा, 1 रेशियो। हरियाणा, हरियाणा में जो टोटल पॉपुलेशन है 10,000, 51%, तो क्या होगा, 5100। ठीक है, और टोटल कितनी है, 17, 9 और 17। पूछा पूछा क्या है, मेल, मेल कितना, 8, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, 8 रखा। ये दो जीरो से तो, ये दो जीरो गया। ठीक है, 7 3 जा 51, 8 से तो 8 गया, 3 से जाएगा कितनी बार, 8 से 8 गया, 7, ठीक है, 3 से जाएगा 15 टाइम्स, और एक क्या हुआ, ये 15 टाइम्स गया, और 3 से 5 टाइम्स, तो रेशियो जो आएगा वो क्या रहा, 1 5:1। तो 5:1 क्या, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स फ्रॉम द हरियाणा, किस किस का बोला है, हरियाणा, गुजरात और यूपी। ठीक है, हरियाणा, गुजरात, यूपी के अंदर जो फीमेल अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं उनका एवरेज बताना है। ठीक है, हरियाणा में कितनी होगी, देखो 5100, और 5100 किसकी वैल्यू है, 17 की, तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 300। फीमेल कितनी है, 9, तो 9 3 जा 27। ठीक है, तो हरियाणा में कितनी कितनी हो गई, 270 प्लस गुजरात, गुजरात का 66% अपन ने किया था, तो कितना आया था, 33,000। ठीक है, तो 33,000 तो टोटल है ना, 11 की वैल्यू है, 11 की वैल्यू है। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, फीमेल देखना, फीमेल कितनी है, 6, कितना होगा, 3, कितना हुआ, 18,000, तो ये क्या होगा, 18,000 प्लस, हमें बताना है यूपी। अब यूपी में इसका 45% निकालना है, 80,000 का 800 इंटू 45 हुआ,
ठीक है। ये टोटल कितना है 3, वैल्यू फीमेल कितनी 1 है, ये 3 से आया कितना 15, ये क्या 15 या 120, तो कितना होगा 120, 12,000, तो होगा 12,000। ठीक है, इसका एवरेज हमें बताना है 3 से, 3 से इसको काट दो, 3 से ये जाएगा तो क्या हुआ 90, 3 से ये जाएगा तो कितना हुआ 6,000, ये जाएगा तो कितना हुआ, नहीं ये तो 9,000 हुआ, ये होगा 9,000, ये होगा 6,000, तो ये कितना हुआ, नहीं नहीं अरे सॉरी यार, ये क्या होगा, मतलब 18 से को 3 से करेंगे तो क्या होगा 6,000, ये कितना होगा 4,000, 4,000 10,000, 10,000 90, 10,000 और 90 होगा, नहीं 900, ये 00 है ना, 2700 है, ये 2700 है, ये क्या आएगा, ठीक है, तो क्या हो 10,900। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फीमेल्स को निकालना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फीमेल अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स फ्रॉम द बिहार। अच्छा, नंबर ऑफ फीमेल बताना है बिहार से, इज व्हाट परसेंट ऑफ द मेल अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, एम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, देखो बिहार इज व्हाट परसेंट, ठीक है, तो ऊपर बिहार अपॉन में क्या आएगा महाराष्ट्र, इंटू क्या करेंगे 100, तो बिहार के अंदर फीमेल अनएम्प्लॉयड कितनी है, बिहार, ठीक है, तो बिहार ये है ये 100, ये कितना हुआ 15,000 है टोटल, 20% करेंगे तो क्या होगा 15,000, और 15,000 टोटल कितना है 15 ही है, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, इंटू करेंगे फीमेल के लिए अपन क्या 7, ठीक है, फीमेल का ही पूछा था, 15 से कितना 7,000, तो बिहार में तो फीमेल कितनी हो गई 7,000 हो गई, अपॉन में महाराष्ट्र में मेल पूछा है, एम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, नहीं अनएम्प्लॉयड ही आएगा, जैसे ये महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र में कितना 60,000, क्या होगा 30, 30 में 5 से करेंगे अपन, अपन में 5 पूछा क्या है मेल, मेल कितना है 2, 2 है, तो 5 6 जा ये कितना 12,000, ये क्या होगा 12,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 4 से जाएगा 3 बार, 4 से आएगा 25 बार। ठीक है, तो 25 टाइम्स 25 7 जा 175, अपन में क्या आएगा 3, तो क्या हो 3 5 जा 15, बचा 2, बचा 5, फिर 8, 58 पॉइंट कुछ आएगा, तो 58 पॉइंट क्या है 33%। ठीक है, इसको आप अनएम्प्लॉयड कर ले, यहाँ पे ये क्या है अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ, आंसर नंबर क्या है सेकंड, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इन नंबर ऑफ, अच्छा फिर 36 72 80 और 88 से हम डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर जो आता है ना, वो आता है 16 52 60 और 68 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो इसने ये बोला है कि वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिसे हम डिवाइड करें किससे 36 से डिवाइड करें, तो हमको रिमाइंडर कितना बचे 16, यदि फिर हमें 72 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है 52, ऐसे ही हमें 4 टर्म्स दी है। ठीक है, करते कैसे हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर आता है ना, नंबर आता है एलसीएम ऑफ किसका 36 72 80 और 88। ठीक है, इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम माइनस करते हैं हम इनका जो डिफरेंस है, 36 और 16 का डिफरेंस कितना है 20, 72 और 52 का डिफरेंस कितना है 20। देखो चारों का डिफरेंस लोगे ना 20 ही आएगा, तो जो इनका डिफरेंस होता है उससे हम क्या करते हैं इसमें माइनस, यही क्या होगा वो नंबर। अब 36 72 और 80 80 11 इसका एलसीएम क्या होगा, 36 है तो 9 4 जा 36, और 8 9 जा 72, और 10 8 इंटू होगा, और क्या होगा 11 इंटू 8। ठीक है, सबसे पहले अपन 9 ले लो, ये गया, ठीक है, फिर 8 ले लो, ये 8 गया 8 गया 8 गया 4 गया। ठीक है, फिर हम 10 ले लेते हैं और 11 ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना होगा 7,072 2970। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा ये आएगा 7920 एलसीएम। ठीक है, माइनस क्या करेंगे 20, ये क्या होगा 7900। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 7900 वो पहला नंबर है या फिर वो सबसे छोटा नंबर है जिसे हम यदि 36 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 16, यदि 72 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 52। ठीक है, ऐसे ही चारों को डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर हमें मिलेंगे। उसने पूछा क्या, उसने पूछा सम ऑफ द डिजिट्स, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा 7 + 9 + 0 + 0, तो 7 + 9 क्या है 16, तो 16 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है इफ √5 इक्वल्स टू दिया है हमें 2.24। देखो √5 की वैल्यू हमें दी है, पूछा है कि वैल्यू ऑफ अंडर द रूट में, वैल्यू ऑफ अंडर द रूट में √5 -1 अपॉन में √5 क्या होगा +1। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में दिया है उसकी नेगेटिव से हम ऊपर और नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई किस चीज का करेंगे, अपन अपन करेंगे √5 -1 अपॉन में √5 -1। ठीक है, तो अंडर द रूट में क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये तो भारी हो जाएगा ना, ये क्या होगा √5 -1 का होल स्क्वायर। तो रूट जब कटेगा तो बाहर क्या आएगा, √5 -1 अपॉन में क्या है a² - b²। तो 5 -1 क्या होगा 4, तो बाहर क्या आएगा 2। ठीक है सर, अब √5 जो है वो क्या 2.24 है, 2.24 है, -1 अपॉन में क्या है 2। ठीक है, माइनस होगा तो क्या 1.24 अपॉन में क्या होगा 2, इसको काटोगे तो क्या हो रहा है 62.62 ऑप्शन है क्या, हाँ सर 0.62 हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर नहीं sin की पावर 6 थीटा प्लस cos स्क्वायर 6 थीटा इक्वल टू दिया है 1/3 बोला है, और बोला थीटा 0 से 90 डिग्री है, तो पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, क्या आप सभी को ये फॉर्मूला याद है क्या, देखो फॉर्मूला होता है sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा, ये होता है 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्या करो याद रखो। एक और फॉर्मूला एडिशनल बता देता हूं, एक फॉर्मूला होता है sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू तो हमें क्या दी है 1/3 दी है, इक्वल टू में क्या हुआ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेके इसको इधर लेके आओ, तो 3 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 - 1/3, तो क्या होगा 2/3, ये 3 होगा 9, तो साइन और कोस के लिए क्या रूट कर दे दोनों साइड, √2/3। तो साइन कोस के लिए √2/3 कोई ऑप्शन है, हाँ सर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि 4 सर्कल्स हैं, ठीक है, 4 circles of radius r centimeter are placed such a way that their centers form a square। 4 सर्कल्स को हमने चिपका के इस तरह रखे हैं कि उनके जो सेंटर्स हैं वो स्क्वायर बनाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो उस स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो उसका एरिया का स्क्वायर निकालना है किसके साथ, एरिया ऑफ द रोम्बस फॉर्म्ड बाय द टचिंग द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, देखो सबसे पहले डायग्राम बनाओ, 4 सर्कल्स बनेंगे, कैसे बनेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 4 सर्कल्स बने, एक स्क्वायर बनेगा इनके सेंटर से, ये सेंटर है, तो ये तो बना स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगी आर, ये क्या होगी आर, ये भी 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 क्या है आर, ये भी क्या है आर। मतलब जो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड क्या होगी 2r हो गई क्या, ठीक है सर हो गई। उसने बोला एक तो स्क्वायर बना, रोम्बस किससे बनाए, रोम्बस बनाए फॉर्म्ड बाय द टचिंग पॉइंट्स ऑफ द सर्कल्स। सर्कल्स कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो यदि इनको आप मिलाओगे तो इनको मिलाने के बाद जो ये बना है ना, ये क्या है, ये रोम्बस है, समझ में आया, रोम्बस है। ठीक है, अब इस रोम्बस में थोड़ा सा हम इसको और वो कर लेते हैं, ये रोम्बस बना, ठीक है, यदि ये आर है, ये आर है, और ये तो अब क्या है 90 डिग्री है, आर आर, तो ये क्या होगा √2r होगा, ये √2r होगा। तो इसकी जो इसकी जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इसमें अपन बड़ा ही बना लेते हैं, जब बना ही रहे हैं तो क्या होगा ये और ये। ठीक है, तो ये क्या होगा √2r, ये भी क्या होगा √2r, ये भी क्या होगा √2r, ये भी क्या होगा √2r। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, तो इसका जो डायगोनल होगा ये क्या होगा, ये तो 90 है, तो ये √2r, तो ये क्या होगा 2 √2r, 2 √2r। ठीक है, ये भी 2 √2, दोनों 2 √2r होगा, आर आर √2r, इसका इसका स्क्वायर। ठीक है, 2 √2r होगा, क्योंकि 2r² + 2r का 4r²।
नहीं 2r होगा ना, रूट टू मतलब 2r हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। तो ये वाला डायगोनल भी क्या होगा 2r। अब हमें पूछा है कि एरिया का क्या बताना है हमें, रेशियो। 1 मिनट, वही हाँ, एरिया का रेशो बताना है, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, उसके साथ हमें बताना है रोम्बस का। एरिया का स्क्वायर क्या होगा 4r स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया। और इसका एरिया क्या होगा 1/2 d1 × d2, ठीक है। तो ये 4r स्क्वायर से 4r स्क्वायर का 2 इधर आएगा, तो क्या है 2:1। 2:1 हमारा क्या होगा आंसर, समझ में आया। स्क्वायर के सेंटर से बना, मतलब सर्कल के सेंटर से उससे स्क्वायर बना, और जहां पे सर्कल टच कर रहे हैं उससे क्या बना रोम्बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17 है एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना 101 है, तो बोला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, मतलब वैल्यू बताइए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व यदि करना है तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हमसे पूछा है, ये वाली टर्म से पूछी है ना। हाँ, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होता है 101 दिया, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा 1289, 17 का स्क्वायर क्या हुआ 289, इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा 101 प्लस ट्वाइस ऑफ क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। इसको इधर लाके माइनस करोगे और 2 से डिवाइड करना है तो इस चीज की वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आई 289 माइनस 101/2, तो ये कितना हुआ 188/2, तो ये कितना हुआ 94, ठीक है। तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 94 और इसका करेंगे ये 2 इधर आके क्या होगा डबल, तो हमें वैल्यू किस चीज की मिल जाएगी इस चीज की। ये कितना हुआ 7, 7 2 14। तो ए जो वैल्यू पूछी है अपने हमसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी आई 14, 14 हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड हुज बेस इज अ स्क्वायर विद द साइड 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द पिरामिड इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कोई स्क्वायर है, ठीक है। इस पे क्या बना है पिरामिड बना दिया, ठीक है। इसकी जो साइड दी है ना हमें कितनी दी है 8, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, ये हाइट है, ये साइड है, तो ये हाइट हमें कितनी दी है 3, ठीक है। देखो टी एस ए क्या होता है पिरामिड का, टी एस ए क्या होगा, टी एस ए होगा 1/2 सी एस ए प्लस में एरिया ऑफ बेस, ठीक है। 1/2 सी एस ए क्या होगा पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर क्या होगा 8 4 जा 32 इंटू स्लांट हाइट, स्लांट हाइट क्या होगी, ये स्लांट हाइट होगी, ये 90 है ये 4 है, तो ये 3 ये 4 है, तो स्लांट हाइट क्या होगी अपने आप में 5, स्लांट हाइट क्या होगी 5 प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हुआ 16, ये क्या होगा 80, तो 144, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 144 हमारा क्या होगा टीएसए ऑफ दिस पिरामिड, जिसका स्क्वायर क्या है मतलब जिसकी बेस क्या है स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ अ ट्रेन रन्स एट 40 रेट रन इफ अ ट्रेन रन्स एट 40 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस द डेस्टिनेशन लेट बाय 11 मिनट्स, बट इफ इट रन एट 50 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाय 5 मिनट, ठीक है ओनली द करेक्ट टाइम ऑफ द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी। ये देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि ट्रेन 40 की स्पीड से चलती है तो कितने मिनट लेट होती है 11 मिनट्स लेट होती है। यदि वही वही ट्रेन 50 की स्पीड से चलती है तो वो लेट कितने से होती है 5 मिनट से। तो बोला है कि ट्रेन का करेक्ट टाइम बताइए जिससे वो उस टाइम पे क्या हो पहुंच जाए, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा देखो S1 और S2, स्पीड का रेशियो क्या होगा 40 और 50 का रेशियो क्या है 4:5, ठीक है। इन्हीं को रिवर्स करेंगे तो T1 T2 का रेशियो T1 दोनों ट्रेन का टाइम का रेशियो हो जाएगा क्या 5:4, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस कितना एक का, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे 11 मिनट लेट हुआ है 5 मिनट लेट हुआ, तो टोटल लेट कितना 6 मिनट से हुआ है, डिफरेंस 6 मिनट का आया। तो 6 की वैल्यू कितनी है 1 की वैल्यू कितनी है 6 मिनट, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 मिनट, ठीक है।
उसने एक्चुअल टाइम पूछा है, 30 मिनट लगते हैं जिसमें वो 11 मिनट लेट होता है। तो जो एक्चुअल टाइम है, जो एक्चुअल टाइम है पहुंचने का, एक्चुअल टाइम क्या होगा 30 मिनट। वो 11 मिनट तो लेट हुआ तो उसको कम कर दो, तो 19 मिनट में वो क्या करेगा, यदि ओरिजिनल स्पीड चलेगा तो 19 मिनट में पहुंच जाएगा। ऑप्शन देखो, हाँ 90 मिनट क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज इतना। तो कोई क्लास है, क्लास में नंबर ऑफ बॉयज जो रेशियो दिया है हमें, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो हमें क्या कितना दिया है, 2:5। 2:5 दिया। बोला है कि 10 बॉयज लीव्स द क्लास एंड 20 न्यू गर्ल्स ज्वाइन द क्लास। ठीक है, तो मैं से एक्स मान लूं क्या, 2x और 5x। ठीक है, उसने बोला कि 2 बॉयज लीव द क्लास। ठीक है, 10 बॉयज ने क्लास को छोड़ दिया एंड 20 गर्ल्स ने ज्वाइन किया, तो 5x + 20 ज्वाइन किया, तो जो रेशियो है, नया रेशियो है वो कितना है, 4/25। ठीक है, 5/25। ये 2 2 5 जा 2 2 जा 5 1 जा 5 5 4 जा 5 5 जा। ठीक है, 5 का इधर इंटू करो तो क्या होगा, 5x - 25 -25 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 का इधर इंटू करेंगे तो 2x + 8। ठीक है, ये क्या होगा 3x इक्वल्स टू क्या होगा 33। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11। ठीक है, तो जो एक्चुअल बॉयज थे क्लास में वो कितने थे, x की वैल्यू 11 है तो 22 थे, ये कितने 55 है। क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास नाउ। देखो, यदि आप बहुत जल्दीबाजी में 22 आपके नंबर ऑफ बॉयज आए, कब आए, जब वो स्टार्टिंग में थे। ठीक है, आप 22 लगा के निकलोगे, आपका यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला कि अभी बताओ, अभी कब, जब 10 बॉयज जो है क्लास को छोड़ के चले गए। पहले 22 थे, 10 चले गए तो बचे कितने 12, तो आंसर हमारा क्या होगा 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 26 2/3 days, B and C together can complete the work in 40। देखो, ए और बी जो है, ए और बी यदि मिलके काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, ये कितना होगा 80/3। ठीक है, 80/3 डेज में। यदि बी और सी मिलके करते हैं तो काम कितने में कंप्लीट हो रहा है 48 डेज में। यदि ए और सी मिलके करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट होता है 30 डेज में। ठीक है, तो इनका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, 5 चौक 20 और 240। ठीक है, 240 मान लो। हाँ, इसका, इसकी कैपेसिटी, ए बी की कैपेसिटी कितनी आएगी 9, बी सी की कितनी आएगी 5 और इसकी कितनी आएगी 8। ठीक है, इतना समझ में आया। ए प्लस बी की कैपेसिटी 9 है, बी प्लस सी की कैपेसिटी 5 है, ए प्लस सी की कैपेसिटी कितनी 8 है। यदि इन सभी को हम ऐड करते हैं तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी है ये, क्या हो जाएगी 8 5 13 13 9 22। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी हो गई 11। ठीक है सर, आगे पढ़ो, यहां तक हो गया। बोला है कि फाइंड हाउ लॉन्ग विल ए एलोन टेक टू कंप्लीट द 60% ऑफ द वर्क। इस काम के जो 240 आया ना, इस काम के 60% को ए अकेला कितने टाइम में करेगा। यदि हमें ए का टाइम निकालना है तो हमें ए की कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, देखो तीनों की कैपेसिटी 11 है, ए बी और सी की कितनी 5 है, तो सिर्फ ए की कितनी बचेगी 11 - 5 मतलब 6। ठीक है, अब टाइम निकाल लो। टाइम ऑफ ए क्या होगा, देखो टाइम ऑफ ए होगा, टोटल काम कितना है 240, टोटल काम जो है वो कितना है 240 है, इसका 60% क्या होगा 3/5 अपन में कैपेसिटी ऑफ इसकी कितनी हो जाएगी 6। तो कितना होए 6 चौक 24, 4 5 से 8 बार 8 से 24, 24 डेज क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, 24 डेज क्या है हमारा आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है 3 कैंडिडेट्स हैं PQR पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। अच्छा, 3 बंदे हैं PQR जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसने ये बोला P गोट 35% मोर वोट्स देन Q, P को Q से 35% ज्यादा वोट मिलते हैं, R गोट 15% मोर वोट्स देन Q। ठीक है, दोनों Q की बात हो रही है ना, तो देखो P है प्लस Q है एंड R है। मैंने ये बोला कि Q को अपन ऐसा करो 100 वोट दे दो। ठीक है, 100 वोट किसको Q को दे दिए। उसने बोला जो P है ना, P 35% मोर लेता है Q से, मतलब इसको 135 हो जाएगा।
और जो आर है वो 15% मोर करता है क्यू से, तो ये 115 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि पी ओवरटुक आर बाई 241, मतलब 2412 वोट्स। ठीक है, इन देखो पी ने क्यू से कितना ओवरटेक करा, कितना ओवरटेक करा 20। ठीक है, तो 20 की जो वैल्यू है हमें कितनी दी है, 20 की वैल्यू हमें दी है 2412। आगे बोला, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे हम कर रहे हैं। आगे बोल रहा है इफ 90% ऑफ द वोटर्स वोटेड एंड कोई भी इनवैलिड और इलीगल वोट नहीं है। वोट कितने डाला, 90% डाला। देखो वोटिंग लिस्ट में 100% बच्चे मतलब लोग होंगे, उसमें से 90% ने वोट दिया। बोला है कि नंबर ऑफ वोटिंग इन द वोटिंग, मतलब 100% टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स कितने हैं, 0 1 3 4 5 और 1 2 3 350। ठीक है, ये टोटल वोट्स हैं। तो 350 क्या होगा, 350 की वैल्यू कितनी होगी 2412 अपॉन में 20 इंटू क्या हुआ 350। अब ये जो है ना ये 90% है, अपने को बताना 100% है। 0 से 0 गया, ये जाएगा तो 21206। ठीक है, तो ये 90% की वैल्यू ये आई है, तो 100% बताना है। तो 100% क्या होगा 1206 इंटू 35 अपॉन में 90 इंटू क्या होगा 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, 9 से कट रहा है कि हाँ जा रहा है, तो कितनी बार कटेगा ये 9 वन जा 9, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा ये। ठीक है, देखो 35 इंटू ये ना, तो 35 में 2 इसमें दे दो तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 7 जा 35 नहीं 70 और 007,000। और ये क्या हो रहा है 779, मतलब 9 लास्ट में यूनिटी लाइन आएगी तो 9 और 2 0 एक ही ऑप्शन में, थर्ड वाला हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। देखो पी क्यू आर का बोला तो उसने बोला था कि पी के जो जितने वोट है क्यू के उससे 35% ज्यादा है, अपना 155 लिखा। इसने बोला आर का 15% ज्यादा, अपने 115 लिखा। इनका जो डिफरेंस है 20 है, पर क्वेश्चन ने बोला कि 2412 है, तो 20 वैल्यू कितनी हो गई 2412 हो गई। ठीक है, टोटल वोट्स हमारे पास 350 है, तो 350 के लिए हमारे पास ये आई। ये क्या है 90% है, पूछा क्या 100%, 100% हमने वैल्यू निकाली, वो कितनी आई है 46900। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि टू रनर्स है ए एंड बी रन ऑन ट्रैक 60। अच्छा, दो रनर हैं जो कि एक ट्रैक पे दौड़ते हैं जिसकी लंबाई कितनी है 600 मीटर है। उसने बोला ए कंप्लीट्स अ लैप इन 60 सेकंड। अच्छा, ए कितनी देर में 60 सेकंड में लैप को कंप्लीट करता है, और बी जो है वो 20 सेकंड्स में इसको कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ए की स्पीड क्या हो जाएगी, ए की स्पीड होगी 600 की डिस्टेंस को वो 60 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। जो बी है वो क्या करता है कि 600 की डिस्टेंस को 100 की स्पीड से कंप्लीट करता है, तो ये क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बोला है कि बी जो है वो स्टार्ट करता है 20 सेकंड पहले ए से, तो बोला कि हाउ मेनी, देखो ठीक है, देखो यदि ए यहाँ पे है ना, तो बी ने क्या किया कि 20 सेकंड के पहले ही दौड़ना शुरू कर दिया, मतलब कि ए तो अभी यहाँ पे खड़ा ही है, वो बी 20 सेकंड दौड़ के कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो ये जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की वो कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी इन दोनों के बीच की 20 सेकंड तक दौड़ा, कौन दौड़ा बी अकेला, तो 6 की स्पीड से, तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी 120 है। उसने ये बोला है कि हाउ मेनी सेकेंड आफ्टर ए स्टार्ट्स, ए के दौड़ने जब ए ने दौड़ना चालू किया उससे ए ने बी को किस टाइम पे क्या करा ओवरटेक करा। तो कैसे निकालते हैं हम रिलेटिव डिस्टेंस, अपन में रिलेटिव स्पीड टाइम निकालते हैं मिलने का, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस के बीच की 120 है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी दोनों सेम डायरेक्शन 4, तो ये क्या होगा 30 सेकंड, मतलब कि 30 सेकंड के बाद ए उसको क्या करेगा ओवरटेक करेगा पहली बार, तो 30 सेकंड हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया ना, अच्छा क्वेश्चन है। यदि समझ में नहीं आया तो आप बेक करके वापस इसको देख लेना। बोला है कि देखो थीटा की वैल्यू हमें दी है 135 डिग्री, वाई हमें दिया 15 डिग्री। उसने बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 2 कोस थीटा और साइन वाई। ठीक है, क्या बोला है 2 कोस थीटा और साइन वाई। ठीक है, देखो कोस थीटा कितना है, थीटा है 135, तो कोस 135 क्या होगा, कोस 135 का आप लिख सकते हो कोस 90 प्लस 45, जो कि होगा माइनस साइन 45, तो ये क्या होगा -1/√2। ठीक है, अब हमें चाहिए साइन वाई, वाई कितना 15 है, मतलब हमें चाहिए वैल्यू किसकी साइन 15 डिग्री की। इसको ध्यान से समझो, इसको आप कैसे निकालोगे वैल्यू, देखो साइन 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 60 माइनस 45। ठीक है, तो ये क्या हुआ साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए क्या हुआ साइन 60 क्या हुआ √3/2, साइन ए कोस बी तो कोस 45 1/√2 माइनस कोस ए कोस 60 क्या होगा 1/2, और साइन बी साइन 45 क्या होगा 1/√2। तो इसकी जो वैल्यू आई वो हमें आई है √3 - 1 अपॉन में 2√2, किसकी साइन 15 डिग्री की, तो यहाँ रख दो क्या होगा ये √3 - 1 अपॉन में 2√2।
ठीक है, 2 से 2 गया, माइनस अंदर जाएगा तो क्या बचा 1 माइनस रूट टू, अपन में क्या है 2, देखो कौन सा ऑप्शन 1 माइनस रूट टू अपॉन 2, ठीक है, ये क्या होगा आंसर। देखो साइन कोस 135 की वैल्यू रखी है, साइन 15 रखी है, साइन 15 रखा, ठीक है, साइन 15 कैसे आएगा साइन 60 माइनस 45, ठीक है, उसमें पुट वैल्यू अपन ने करी तो आंसर क्या है 1 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। अगला क्वेश्चन है अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज स्प्लिट इक्वली, ठीक है, इक्वली स्प्लिट किया मतलब कैसे 5,000 मतलब 5K और 5K में इक्वली क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया। उसने बोला कि जो आधा पार्ट है उसको हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है 6% पर एनम 3 इयर्स के लिए, और जो अदर हाफ है उसको 10% के रेट पे दिया है 3 इयर्स के लिए, ठीक है, बोला है कि टोटल इंटरेस्ट बताइए दोनों से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट क्या होगा, देखो 3 साल के लिए 6% पे दिया तो टोटल जो एसआई आएगा वो कितना आएगा 16% आएगा, ठीक है। अगले 10 को 3 साल पे दिया है वो भी सीआई पे, तो 10% से 3 इयर्स का सक्सेसिव क्या होगा 33.1%, ठीक है सर। तो जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो क्या है, ये तो एसआई से आया 18% और सीआई से क्या आएगा 33.1%, तो टोटल कितना हुआ 51.1% हुआ, ठीक है। तो ये 51.1% किसका होगा 5,000 का, क्योंकि दोनों 5,000 पे है, तो जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 5,000 का 51.1%, ठीक है। इसको हटाएंगे तो फिर जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो गया, ये कितना आएगा 5 5 तो क्या होगा 25, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो 25355 क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तारा मार्क्ड द प्राइस अ गैजेट 40% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देखो 3 चीज होती है, क्या कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। हमने ये माना कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, उसने क्या बोला 40% एबव उसको मार्क किया, मतलब यदि सीपी 100 है तो एमपी कितना 140 हुआ, ठीक है। अब उसने बोला कि उसने जब बेचा है ना तो उसने क्या किया है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, कौन कौन से 25% और 20% के, ठीक, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ इतना इतना लॉस हुआ। तो पहले तो अपन सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या कब होगी, मार्क प्राइस के ऊपर 2 डिस्काउंट दिए 25% मतलब कि 4 3 और 20% मतलब कि 5 और 4, तो 4 से तो 4 गया, 5 2 जा तो 3 2 जा 6 और 6 14 6 जा 84 84 है, ठीक है। जो एसपी हमारा आया, एसपी कितना है 84 आया, ठीक। तो हमारा जो इसमें लॉस हो रहा है, लॉस कितना हुआ 16 का, 16 का लॉस हुआ ना, तो उसने क्या बोला लॉस तो कितना का हुआ 464 का, तो जो 16 की वैल्यू है वो कितनी है 464 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29। पूछा क्या है सीपी, तो सीपी का भी हम क्या करेंगे 29 टाइम्स, तो सीपी कितना हुआ 2900, तो 2900 हमारा क्या है आंसर है। समझ में, सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट और डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अ कंटेनर होल्ड्स वी लीटर ऑफ मिक्सचर वेयर मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो इतना। देखो कोई वी लीटर का कंटेनर है, उसमें क्या है वी लीटर का वो मिक्सचर है, उसने बोला उसके अंदर जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 3:2 है, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या बोला 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, ठीक है, 20 लीटर मिक्सचर निकाला, किसी भी कंटेनर में से किसी भी मिक्सचर में से यदि अपन 20 लीटर निकालेंगे तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग के अंदर भी रेशियो तो 3:2 ही रहेगा, मिल्क और वाटर का जो रेशियो रहेगा वो तो 3:2 ही रहेगा, ठीक है सर। अब उसने बोला कि हमने क्या किया 20 लीटर निकाला, अरे रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया कि प्योर मिल्क डाला, सिर्फ मिल्क डाला। अब जो रेशियो है वो कितना हुआ 7:3 हुआ। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखो, उसने क्या कहते देखो यहाँ तक तो हमारा रेशियो 3:2 होगा, निकालने के बाद भी रिमेनिंग मिक्सचर का रेशियो सेम रहता है। और उसने मिल्क डाला, यदि उसने मिल्क डाला है तो वाटर तो हमारा सेम होना चाहिए, तो सेम कैसे होगा, इसमें हम इंटू किसका करेंगे 3 का, इसमें इंटू किसका करेंगे 2 का, तो इसमें 3 का इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, इसमें 2 का करेंगे तो क्या होगा 14 और ये क्या हो जाएगा 6। अब हमारे पास ये सेम हो गया ना, यहाँ पे यहाँ पे भी मिल्क वाटर कितना 6 है, यहाँ भी 6 है, ठीक है। मिल्क कितना बड़ा, मिल्क था 9 अब हुआ 15, मतलब कि कितना बड़ा 5 से बड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन ने तो बोला कि हमने 20 लीटर से बढ़ाया है, क्योंकि जितना मिक्सचर निकाला उतना ही तो मिल्क डाला ना, तो अपने मिल्क कितना डाला 20, तो 5 की वैल्यू कितनी दी है 20, मतलब कितना टाइम्स हुआ 4 टाइम्स हुआ,
ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल। ये कितना हुआ 20, मतलब 4 टाइम्स हुआ। अब यहाँ हमारे पास जब मिक्सचर निकाला है उसका क्वांटिटी कितनी है, 9 और 6, 9 और 6 कितना हुआ 15। ठीक है, तो 15 4 जा, हम इसका भी 4 गुना करेंगे, तो इसका भी 4 गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 15 4 जा 60। ठीक है, 60 लीटर्स। ठीक है, 60 लीटर्स कब है, जब हमने 20 लीटर निकाला। ठीक है, 20 लीटर निकाला, अब 60 लीटर बचा, मतलब पहले पहले स्टार्टिंग में हमारे पास कितना होगा 60 + 20, मतलब कि हमारे पास स्टार्टिंग में कितना लीटर था, 80 लीटर का मिक्सचर था। 80 लीटर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। देखो किसी भी मिक्सचर में से कितना भी लीटर निकालेंगे, जो रिमेनिंग मिक्सचर होता है उसमें जो रेशियो होता है बराबर होता है। फिर उसने मिल्क डाला तो अपन ने क्या करा, वाटर को सेम किया, और मिल्क का डिफरेंस जो दिया है वो 20 दिया, पर हमारा 5 आया, मतलब 4 टाइम्स। तो यहाँ पे 4 टाइम्स किया तो हमने लीटर कितना है 60। 60 कब है, जब 20 लीटर निकाल लिया, मतलब पहले कितना था 80 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अ सर्टेन लोन वाज रिटर्न टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रेट इतना। देखो ये इंस्टॉलमेंट हमें दी है, रेट हमें कितना दिया है 8%, हाफ ईयरली बोला है तो रेट को क्या कर देंगे आधा 4%। ठीक है, यदि 4% है तो जो किस्त मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना 25 से 26 होगा पहले साल। दूसरे साल क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 625, और ये क्या होगा 676। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट तो इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 16 का 26 का इंटू करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 26 का इंटू, तो ये तो क्या आएगा 676। ठीक है, ये कितना आएगा 1565। ठीक है, तो पहले टोटल पैसा था कितना 5 7 और 12, और अमाउंट कितना मिला हमें, नहीं 13। ठीक है, अब हमें ये ध्यान से देखो, ये 6 7 इसकी वैल्यू हमें दी कितनी है, 6760 दी है ना, मतलब कितना हुआ 10 टाइम्स। पूछा क्या है इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला हमें, हाँ इंटरेस्ट हमें मिला है 77, तो इसका भी हम क्या करेंगे 10 टाइम्स। तो आंसर क्या होगा 770, हमें क्या मिला टोटल इंटरेस्ट, तो 770 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अब 9 डिजिट नंबर है जो कि 9 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल, ये कोई नंबर है, ये डिविजिबल किससे है 72। 72 मतलब से किससे 8 से भी होगा और 9 से भी होगा। ठीक है, बोला है कि 4x + y की वैल्यू निकाली है। अब मुझे ये बताओ कि 8 की डिजिट रूल होता क्या है, 8 का रूल ये होता है कि जो लास्ट की 3 डिजिट होती है ना वो किससे 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 38y। ठीक है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 8 8 32 32 6 बचा। अब जब 6 बचा तो y की वैल्यू 4 होनी चाहिए ना, तभी तो 64 डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 4 आई। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से, ये कितना आया हमारा 4 आया। ठीक है, देखो 9 को तो 9 हटा, 8 और 1 9 हुआ, 6 और 3 9 ये भी गया, 8 4 जा 12, 12 और 7 कितना हुआ 8 4 12, 12 + 7 19, 19 बचा कितना 1। अब 1 + x, ठीक है, ये 1 + x किससे 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम x को क्या रखें ताकि वो इससे डिवाइड हो, तो हम x को क्या रखेंगे 8 रखेंगे। ठीक है, नहीं x को हाँ एक 8 कितना 7 12 19, हाँ 91। ठीक है, तो 8 को हम 8 रखेंगे x को, तो हमारा ये क्या डिवाइड होगा, इसको इसमें रख दो, क्या बोला 4x कितना होगा 32, y क्या +4 क्या √36, वैल्यू कितनी आएगी 6, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आई है 6 आई है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ अ क्लास इज आर इतना इतना। देखो दो सेक्शन है ए और बी, उसने बोला कि इसमें जो बच्चे हैं ना, इसमें बच्चे कितने हैं 50, इसमें कितने हैं 62 है। बोला है कि द एवरेज स्कोर इन द मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट 75। ठीक है, टोटल क्लास का जो एवरेज हमें दिया है वो हमें कितना दिया 75 दिया। बोला है कि इफ द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, सेक्शन ए के अंदर जो एवरेज है, देखो ये है नंबर, ठीक है, अब बात हो रही है एवरेज की, सेक्शन ए के अंदर जो एवरेज है वो 20% मोर है किससे 20 है, तो कितना ये 5 है, तो ये क्या होगा 6 एक्स मान लेते हैं। यदि इनका एवरेज 5x है तो इनका एवरेज कितना है 6x है। बोला है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द सेक्शन ए, सेक्शन ए का हमें एवरेज बताना है, मतलब 6x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सबसे पहले इनका रेशियो ले लो 25, वो क्या होगा 31, इनका एवरेज क्या होगा 25 × 6 कितना होगा 160 150x, प्लस इसका इंटू इसमें करो तो 5 155x, टोटल क्लास का क्या होगा, मतलब टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा 25 + 31 कितना हुआ 56, इनका एवरेज हमें कितना दिया है, कितना दिया हमें एवरेज 75।
ठीक है सर, 5 से काटो, कितना हुआ 3 टाइम्स, ये कितना हुआ 5 3 जा 1 जा 5 से 15 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना हुआ 61, तो 61x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 15 इंटू 60, जो कि कितना होगा 15 छंगी 90, 0 9 और 15 75 75 और 9 कितना होगा 84, 75 प्लस 9 हाँ 84, ठीक है। जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आई 840 अपॉन में 61, ठीक है सर। पूछा क्या है, पूछा है हमसे 6x की वैल्यू, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 0 50 अपॉन में 61, ठीक है। तो आंसर हमें पॉइंट में दिया है ना, देखो अपना जो 6x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितना 5040 अपॉन में 61, तो इसको काटो, कितनी बार जा रहा है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स जाएगा 8 और 48, ठीक है। तो कितना बच रहा है ये 12 और 16 60, ये जाएगा 12 दो बार, हाँ 2 बार, तो 82 पॉइंट कुछ आएगा, तो 82.6 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एबीसी डिड सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम, ठीक है। देखो ये जो रेशियो दिया है ये हमें टाइम क्या दिया, ये जो रेशियो हमें दिया है प्रॉफिट का दिया है, ठीक है 4:3 और 14, ये किसका दिया है हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया है, ठीक है सर। बोला है कि एबीसी के इन्वेस्टमेंट का बताइए रेशियो, तो ए बी सी, देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ए का प्रॉफिट कितना है 4 और टाइम कितना है 3, तो 4/3, इसका कितना है 3/2, ये क्या होगा 14/7, ये तो कितना होगा 2 टाइम्स 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो 3 2 जा 6 4 2 जा 8, ये क्या हो रहा है 9, ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, तो 8:9 हमारा क्या होगा आंसर होगा इसके, मतलब जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो क्या होगा 8 9 12, ये 20 थर्ड वाला हमारा क्या आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 108 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, ठीक है। कोई स्पीड एक्स, स्पीड हम मान लेते हैं एक्स, किसी एक्स स्पीड से कोई ट्रेन क्या करती है 108 किलोमीटर किसी टाइम में कंपेयर करती है। बोला है कि इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 18, यदि इसकी स्पीड को 18 से बढ़ा दें तो वो क्या करता है 18 मिनट कम लेता है। तो बोला है कि इसकी ओरिजिनल स्पीड बताइए। देखो यदि स्पीड नहीं बढ़ाएंगे अपन, नहीं बढ़ाते हैं तो टाइम क्या होगा, ये टाइम होगा। यदि स्पीड बढ़ा दें तो अब टाइम क्या होगा x प्लस 18, ठीक है। तो अब इनका जो डिफरेंस दिया है ये हमें कितना दिया 18 मिनट दिया है, इसको हम क्या कर देते हैं आवर्स में, तो ये क्या होगा 18 6 से 10 बार, ठीक है। अब 3 से इसको कर दो, कितना बार हुआ 3 3 जा 9 3 6 जा ये, तो ये क्या है 36/x माइनस 36/x प्लस 18 इक्वल्स टू क्या आएगा 1/10। अब इसमें हमें क्या करना है ऑप्शन से पुट करना है कि किस वैल्यू को हम इसमें रखें कि हमारे पास ये आंसर आए। हम 72 रखते हैं, तो 36/72 क्या होगा 36/72 1/2 माइनस 36 72 प्लस 18 क्या होता है 18, तो इसको करो 4 से 9 बार 4 से 2 बार, तो ये क्या हुआ 9, तो इसमें 10 का इंटू कर दो, ये क्या हुआ 1/2 4 9 36 18 रुको 20 36 क्या हो 1/2 माइनस 36/90 होगा, ठीक है 90 होगा, तो ये तो आया 1/2 माइनस क्या होगा 9 से 9 36 9 से एक बार, ठीक है। इसे 5 का इसमें इंटू कर दो, तो ये क्या होगा 4/10, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1/10, ठीक है। और ये सेटिस्फाई हुआ, मतलब जो x की वैल्यू ओरिजिनल कितनी हमारी 72 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है कि देखो 9 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मैंने रेडियस r मान ली, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई r स्क्वायर। इसने बोला 9 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल इज सेम एज द 3 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया की स्क्वायर की साइड मैंने a मानी, 3 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आया। तो जो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा वो कितना आ रहा है 3/9 पाई, जो कि क्या हो रहा है 1/3 पाई, ठीक है। तो यहां से यदि मैं दोनों साइड रूट ले लूं तो आर अपॉन ए क्या होगा 1/√3 पाई, ठीक। बोला है कि रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर से सर्कल क्या होगा 2r और डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो डायगोनल क्या होता है √2 है, तो 2r क्या होगा मतलब 1 है तो 2, ये क्या होगा √2, तो √2 √3 पाई, √2 से जाएगा √2 टाइम्स, तो रेशियो क्या है √2 is to अंडर रूट में 3 पाई,
ठीक है, ऑप्शन देखो, √2 में 3 पाई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को ये सब क्वेश्चन, ये सब मेथड्स बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही क्लास को देखते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।